हेलो एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम सुनील है। मैं पिछले कई दिनों से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मैं अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 14 या 15 साल का था। ये साल 2016 या 17 चल रहा था। मैं और मेरे भाई सब टीनेजर थे और हम एक पुरसकून इलाके में वाक़े एक एशियाई रेस्टोरेंट में अपनी माँ के कुलीग में से एक की सालगिरह की तकरीब में शिरकत कर रहे थे और इस शहर से हम वाकिफ़ थे। उस वक्त शायद रात के 11 बजे का वक्त था और हम घर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मेरा भाई करीब ही एक छोटे से स्टोर से कुछ कैंडीज़ खरीदना चाहता था और हमारी अम्मी ने कहा ठीक है जल्दी से ले लो। क्योंकि ये स्टोर रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था इसलिए अम्मी भी मान गई। मैं अकेला उसके साथ शॉप पर गया और बाकी सब वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम सब अंदर गए मेरे भाई ने मुझसे कैंडी देखने को कहा और वो खुद आइसक्रीम तलाश करने के लिए चला गया। उसने कहा था कि फ्लेवर चेक करने में उसे कुछ टाइम लग सकता है, मगर अचानक ही वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और जल्दी जल्दी खौफजदा आवाज़ में मुझसे सरगोशी करने लगा। हमें यहाँ से जाना चाहिए, सब कुछ यहीं पे छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं बहुत उलझन में था और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए उसने मुझे बताया कि उसने देखा कि एक आदमी मुर्दा औरत की टांगों को पिछले दरवाजे से फर्श पर घसीटता जा रहा है। मैं खामोशी से देखने गया मगर दुकान का पिछला दरवाज़ा पहले से ही बंद था। इसलिए मैं वापस पलटा और अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट की तरफ भागा। मैंने अपने भाई से कहा मुझे तफसील से बताओ वहाँ क्या हुआ था। उसने कहा वो मुझे घर जाते हुए रास्ते में बताएगा। आखिरकार हम कार में बैठ गए और मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि जब वो आइसक्रीम देख रहा था तो उसने किसी मेटल के फर्श से टकराने की आवाज़ सुनी और कहता है मैंने दो आदमियों को देखा जो इंसानी जिस्म को दरवाजे से घसीटते हुए जा रहे थे। और उसने मज़ीद बताया कि वो लाश यकीनन एक औरत की थी। भाई अम्मी को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था मगर माँ को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। मगर मैं अपने भाई को जानता हूँ कि वो हम सब से प्रैंक नहीं करेगा, हमसे झूठ नहीं बोलेगा। वो बगैर किसी वजह के कैंडी और आइसक्रीम छोड़ ही नहीं सकता था और वो मजाक करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। आज तक मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो हमारा क्या होता।